नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं अमित सिंह, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। शर्मिष्ठा गिरफ्तार हो चुकी हैं, 13 जून तक न्यायिक हिरासत में है। कोलकाता पुलिस ने गुड़गांव से उन्हें गिरफ्तार किया। उन पर आरोप है कि एक समुदाय विशेष को लेकर उन्होंने टिप्पणी की, उसे लेकर एक वीडियो जारी किया, जिसके बाद उन पर कार्रवाई हुई है। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी पर चुप्पी साधे हुए। बीजेपी कहती है सनातन पर टिप्पणियां होती हैं, प्रभु राम के नाम पर गलत भाषा का इस्तेमाल किया जाता है तो ममता सरकार चुप रहती है। बीजेपी कहती है टीएमसी के ऊपर तमाम आरोप लगा रही है। वो कहते हैं कि वोट बैंक की राजनीति के चलते शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी हुई। लेकिन एक और शख्स है जिसका नाम हम सब इस पूरे मामले में भूल रहे हैं, उसका नाम है वजाहत। वजाहत वही शख्स है जिसने शर्मिष्ठा के वीडियो पर बाकायदा एफआईआर कराई, जिसके बाद शर्मिष्ठा पर कार्रवाई हुई। और अब शर्मिष्ठा ये कहती हैं कि मैंने वीडियो हटा दिया है, मैंने अपनी टिप्पणी वापस ले ली है, उसके बाद भी मेरी गिरफ्तारी हुई, मुझे जेल में रखा गया। और उनके जो वकील है शर्मिष्ठा के, ये कह रहे हैं कि जिस महिला सुधार गृह में उन्हें रखा गया है वहां का माहौल ठीक नहीं है, वहां बेहद गंदगी है, वहां पर रहने योग्य हालात नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि वजाहत अब गायब क्यों है। जब पुलिस से इस बाबत पूछताछ की गई, उनसे डिटेल मांगी गई, तो पुलिस ने कहा कि वजाहत को लेकर बहुत सारी शिकायतें उनके पास है। साइबर सेल के पास भी वजाहत को लेकर बहुत सारी कंप्लेंट्स आई हैं। और जब शर्मिष्ठा गिरफ्तार हुई उसके बाद से वजाहत लापता है। परिवार के लोग, उनके पिता कह रहे हैं कि हमें नहीं पता हमारा बेटा कहां गया। बड़ा सवाल यह भी है कि ममता बनर्जी अगर पैगंबर मोहम्मद साहब पर कोई टिप्पणी हो जाती है तो पश्चिम बंगाल में आगजनी दंगे हो जाते हैं, मंदिर जला दिए गए, मंदिर की मूर्तियों को तोड़ दिया गया, ब्राह्मणों की पिटाई की गई, दुर्गा पूजा के जुलूस में आगजनी हुई, पत्थरबाजी हुई, रामनवमी पर लोगों की हत्याएं हो गई। ममता बनर्जी चुप। सनातन पर कोई भाषा गलत इस्तेमाल हो जाए तो ममता बनर्जी की तरफ से कोई बयान नहीं आता। एक समुदाय विशेष पर टिप्पणियां हो जाती हैं तो ममता बनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगती है। बीजेपी ये कहती है कि पश्चिम बंगाल में एक समुदाय विशेष को खुश करने के लिए ममता बनर्जी ऐसा कर रही हैं। यह आरोप बीजेपी का है। सुकांतो मजूमदार, जो कि प्रदेश अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, वो ये कह रहे हैं कि आपका जो रवैया है वो दो तरह का नहीं होना चाहिए। ईश निंदा पर निंदा जरूरी है, लेकिन धर्मनिरपेक्षता को, सेक्युलरिज्म को ढाल की तरह इस्तेमाल करिए और फिर उसे तलवार की तरह इस्तेमाल करिए, ये नहीं होना चाहिए। ढाल एक समुदाय विशेष के लिए और तलवार का इस्तेमाल हिंदुओं के लिए। पश्चिम बंगाल में हिंदुओं का पलायन हो रहा है, हिंदू बस्तियों में आग लगा दी जाती है, वहां पर हिंदू डरा हुआ है, सहमा हुआ है, अपने घर, अपने परिवार को छोड़कर दूर जाने को मजबूर है। ममता बनर्जी जिस तरह से एक समुदाय विशेष के लिए चिंतित रहती हैं, प्रदेश के लिए चिंतित रहती हैं, ये हिंदू भी उसी प्रदेश का हिस्सा है, ये हिंदू परिवार भी उसी सरकार का अंग है, ये हिंदू वही हैं जिन्होंने वोट कर कर ममता बनर्जी को सरकार में बैठने का हक दिया। तो फिर उनकी उपेक्षा क्यों हो रही है, उनकी सुरक्षा क्यों नहीं हो रही है। ये तमाम जो मसले हैं पश्चिम बंगाल में इस वक्त बहुत गर्म है। लेकिन वजाहत, वो शख्स जिसने शर्मिष्ठा के खिलाफ शिकायत दर्ज की, आखिर वो गायब क्यों हो गया, मीडिया के सामने क्यों नहीं आ रहा है, पुलिस उसे पेश क्यों नहीं कर रही है। कोर्ट में जब मुकदमा चला शर्मिष्ठा के ऊपर तो वजाहत कोर्ट में हाजिर क्यों नहीं हुआ, एफआईआर उसने कराई है, उसका बयान दर्ज क्यों नहीं किया गया, पुलिस उसे तलाश क्यों नहीं कर पा रही है। ये तमाम सवाल हैं जिसकी जद में ममता बनर्जी है, जिनकी जद में पश्चिम बंगाल पुलिस है, जिसकी जद में बंगाल प्रशासन है। अब यह मामला कोर्ट में है। शर्मिष्ठा कहती हैं जब पुलिस उन्हें कोर्ट से लेकर बाहर निकली तो ऐसा लग रहा था किसी क्रिमिनल को पकड़कर रखा गया है। 22 साल की एक लड़की जो लॉ की स्टूडेंट है, उसे गुड़गांव से गिरफ्तार कर लिया गया। ये पूरा मामला पॉलिटिकल ज्यादा लग रहा है, क्योंकि लोगों को लगता है कि पाकिस्तान को लेकर, आतंकवादियों को लेकर जो टिप्पणी शर्मिष्ठा ने की, बॉलीवुड को लेकर टिप्पणी जो शर्मिष्ठा ने की, उसकी वजह से एक समुदाय विशेष का जो मन है वो खिन्न हुआ है, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है। लेकिन बड़ा सवाल यही है, जब हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ आवाज उठती है, प्रभु श्री राम के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल होता है, तो ईश निंदा कहां चली जाती है। धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलरिज्म का पाठ पढ़ाने वाली सरकार क्यों छिपने लगती है। ये वो तमाम सवाल हैं जिसके जवाब तलाशने की कोशिश हर कोई कर रहा है और ममता बनर्जी मौन है। ममता व्याकरण का वो विशेषण है जो वात्सल्य को दर्शाता है,
मां के कार्यक्षेत्र, उनके अधिकार क्षेत्र को दर्शाता है, लेकिन यही ममता बंगाल में है। इनका कार्यक्षेत्र अलग हो गया है, इनका वात्सल्य एक समुदाय विशेष के लिए है। हिंदू भी तो आपका परिवार है। अब नजर इस बात पर है कि वजाहत कब हाजिर होंगे, कब वो बयान देंगे और कब ये पता चलेगा कि शर्मिष्ठा के लिए एफआईआर कराने वाला ये शख्स कौन है और क्यों इसके खिलाफ भी बहुत सारे थानों में, साइबर सेल्स में शिकायत दर्ज कराई गई है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन प्राइम न्यूज पर ऐसी बड़ी खबरों को देखने, समझने और पढ़ने के लिए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को फॉलो करते रहिए। नमस्कार।